देख रहे छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी लाल बिहारी गोली कांड के, जाहि में मुख्य अभियुक्त के गिरफ्तारी भेला के बाद दरभंगा जिला के SSP गरिमा मलिक द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन के बारे में पूरा जानकारी देल गेल। पिछला दिन आनंदपुर में भेल गोलीकांड के मामला में मुख्य अभियुक्त मनोज ठाकुर के गिरफ्तारी भेला के बाद वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा गरिमा मलिक द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन कल गेल। संवाददाता सम्मेलन में गरिमा मलिक आई पूरा घटना के बारे में विस्तार से बतैलन। थाना अंतर्गत इमीडिएटली तुरंत FIR रजिस्टर करते हुए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SDPO सदर के अंतर्गत गठित की गई। टीम के द्वारा तुरंत अनुसंधान प्रारंभ किया गया और छापामारी के क्रम में वैद्यनाथ यादव, रामाशीष यादव और मनोज कुमार ठाकुर की गिरफ्तारी की गई। मनोज कुमार ठाकुर वे अभियुक्त हैं जिनके द्वारा 24/10/2018 को लाल बिहारी यादव और अरुण कुमार यादव पर गोली चलाई गई। इनके साथ में घटना में प्रयुक्त मोटर बाइक और मोबाइल फोन भी बरामद। जनता दल यूनाइटेड द्वारा आयोजित दलित महादलित सम्मेलन राज मैदान में आयोजित किया गेल, जाहि में प्रमंडल के लगभग 100 JDU के नेता उपस्थित चला। मुख्य वक्ता के तौर पर उपस्थित चले RCP सिंह। दरभंगा के राज मैदान में प्रमंडलीय दलित महादलित सम्मेलन के आयोजन जनता दल यूनाइटेड के द्वारा किया गेल छल। इस सम्मेलन में मुख्य वक्ता के तौर पर RCP सिंह मौजूद चला। संगे संग जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता अशोक चौधरी, मंत्री मदन सहनी, मंत्री महेश्वर हजारी, विधायक सुनील चौधरी, विधायक अमरनाथ गामी, राज्यसभा सदस्य रामनाथ ठाकुर, श्याम रजक, ऋषि मिश्रा, अनेकों नेता इस मौका पर उपस्थित चला। लेकिन सबसे खास बात ये देखल गेल जे दरभंगा लोकसभा सीट से जे कयास लगायल जा रहल अछि और जे खबर छनका आबि रहल अछि, ओहिमे जनता दल यूनाइटेड अपन दावेदारी पेश कर रहल अछि और संजय झा के नाम एठाम उछल रहल अछि। लेकिन एहि पूरा सम्मेलन में संजय झा के अनुपस्थिति कहीं न कहीं कोनो संकेत कर रहल अछि। धरती पर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे अभिभावक लोग बैठे हुए हैं जो कि आपको पार्टी के संबंध में, पार्टी के कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। मैं केवल एक बात बता देना चाहता हूँ, अभी जो चुनाव का पर्व आने वाला है, इसमें आप लोग सावधान रहिए। रंग बिरंगे आपको प्रलोभन दिया जाएगा, बहकाने का काम किया जाएगा। हमारे मुख्यमंत्री जी माननीय नीतीश कुमार जी द्वारा जो कार्य किए गए हैं दलितों और महादलितों के लिए, वो कहने में तो सुबह से शाम हो जाएगी। केवल आंख खोल के रखिए, ध्यान रखिए कि 2014 की इतिहास की पुनरावृत्ति नहीं हो। नारा देने का काम किया है, ठगने का काम किया है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। दलित महादलित का उत्थान का काम किया। वैसे महादलित जो भूमिहीन है उन्हें 5 डिसमिल जमीन देने का काम किया है। वैसे महादलित भवनहीन है, उन्हें प्रधानमंत्री योजना से भवन देने का काम किया है। वैसे महादलित जिनके घर में बिजली नहीं है, बिजली देने का काम किया है। नल योजना से शहर के तरह आपके घर में भी नल देने का काम किया है। आपके घर मुफ्त शौचालय देने का काम किया है। आपके बच्चों का कल्याण के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की गई है। उस शिक्षा के लिए प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था की गई है। रोजगार में आरक्षण है। इसमें देश के कोने कोने से लोग आए थे और उन लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को उस सम्मेलन के माध्यम से एक दलित महादलित उत्थान के लिए एक स्मारक पत्र तैयार किया था। मेरा आग्रह होगा RCP सिन्हा जी से कि इनके उत्थान के लिए जो समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति हैं, ये प्रदेश
या ये देश अनुसरण करता है नीति। आजादी के बाद बाबा साहब के साथ मिलकर एक संविधान का निर्माण किया। इस संविधान में दलितों को संवैधानिक अधिकार देने का काम किया गया। 70 वर्ष की आजादी के बाद भी बहुत से कानून बनाए गए, बजट में बहुत से प्रावधान किए गए, लेकिन दलितों की स्थिति में सुधार नहीं हुए। हम धन्यवाद देना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, काफी विस्तृत रूप से बताने का काम किया है। हम उन बातों को दोहराना नहीं चाहते, लेकिन इतना कहना चाहते हैं कि दरभंगा के इस मैदान में आज दलितों का महासमागम है। वो दलित जो कभी अपने खोर में रहने का काम करते थे, जो दलित उस शोर के खोर में रह करके अपने भविष्य के लिए चिंतित नहीं। 1950 में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाया और 1951 से इस देश के न जाने कितने प्रधानमंत्री बने। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आज मैं बिहार के प्रत्येक गांवों में मैंने रोड का जाल बिछा दिया, रोड बना दिया, बिजली ला दिया, लेकिन वैसे गांव और वैसे लोग, विशेषकर वंचित दलित समाज के लोग जो रोड तो बन गए हैं, उनको साधन नहीं मिलते हैं। इस प्रोग्राम का उद्देश्य था कि हमारी सरकार, जिसके मुखिया नीतीश बाबू हैं, उनके नेतृत्व में बिहार में काम हुआ है और खास करके जो दलित महादलित समाज के लिए काम हुआ है, उसके बारे में जितने हमारे कार्यकर्ता हैं उनको जानकारी दी जाए और साथ ही साथ उनको आगाह किया जाए कि अगर तरह तरह के लोग जो आकर के उनको भ्रामक प्रचार करते हैं, कई मुद्दों पर उनको गलत जानकारी देते हैं, उनसे भी उनको पूरा का पूरा जानकारी दे करके उनको सावधान कर दिया जाए। और जो हमारे कार्यकर्ता जहाँ आए हैं, जो सुने हैं, वो गांव में जा करके इन बातों को रखेंगे तो निश्चित रूप से सब लोगों के मन में तो दूध और पानी का जो है साफ है। के अलावा इस सम्मेलन में कर्पूरी ठाकुर के पुत्र रामनाथ ठाकुर द्वारा मीडिया के धमकावे के कोशिश से हो कैल गेल। मुसाफिर हम भी हैं और मुसाफिर तुम भी हो। फिर किसी मोड़ पर हम और तुमसे मुलाकात हो। साथियों, याद रखना, महाभारत के समय देखा नहीं जाता। सहरसा में दिव्यांग जन सब के लिए एक निःशुल्क शिविर के आयोजन किया गेल छल, जाहि में दिव्यांग व्यक्ति सब के लिए विभिन्न तरह के उपकरण मौजूद छल। सहरसा में प्रधानमंत्री के सौजन्य से सांसद द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के आह्वान पर दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा सामाजिक अधिकारिता शिविर एवं निःशुल्क सहायक उपकरण वितरण समारोह जनाधिकार पार्टी के संरक्षक और सांसद पप्पू यादव के अध्यक्षता में आयोजित किया गेल। एहि मौका पर सांसद पप्पू यादव द्वारा दिव्यांग सबके बीच सहायक उपकरण वितरण किया गेल। ये लगातार मंत्रालय ही नहीं, एक बड़ी जो हमारी कई संस्थाएं हैं, जैसे आपको ONGC, इस टाइप की जितनी बड़ी संस्थाएं, लगातार 3 सालों से ये पहल मेरी जारी थी कि बिहार में लगभग 65 लाख दिव्यांग हैं और मात्र 10% लोगों को ही पेंशन मिलता है। 80% लोगों को पेंशन नहीं मिलता है, 80 से 85% लोग, और लगभग 65-67% लोगों के दिव्यांगों के पास कोई भी व्यवस्था चलने उसके जीने का नहीं। रोटरी क्लब द्वारा रामगंज मध्य विद्यालय में शौचालय और नल का स्कूल प्रशासन के सौंपल गेल। रोटरी क्लब द्वारा दरभंगा के रामगंज मध्य विद्यालय में शौचालय बनवाल गेल, संगे संग एठम हैंड वॉश के लिए नलका के व्यवस्था से हो कैल गेल हन। एहि मौका पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित चला नगर विधायक संजय सरावगी एहि पूरा कार्यक्रम के फीता काट के उद्घाटन केलन। रोटरी क्लब भारत सरकार की जो योजना है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, उसी योजना के तहत एक 16 दिसंबर 2016 को एक एग्रीमेंट किया तत्कालीन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर के साथ, वेंकटैया नायडू के साथ, और हम लोगों ने स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत में एक स्वस्थ विद्यालय को भी जोड़ा।
रोटरी क्लब के द्वारा यह किया गया कार्य बहुत ही सराहनीय है। जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने सब कुछ आपको बता ही दिया। इसका मेन उद्देश्य यह है कि ड्रॉप आउट जो बच्चे हैं जो स्कूल में नहीं आते हैं किसी कारणवश, मेन कारण जो 8 क्लास से ऑनवर्ड की जो बच्चियाँ होती हैं या 5 क्लास के ऑनवर्ड जो बच्चियाँ होती हैं वो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम की वजह से कहाँ पर वो पैड चेंज करेंगी, इसके वजह से विद्यालयों में वो नहीं आ पाती हैं। द्वारा पूरे शहर में सामाजिक कार्य किए जाते हैं, बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता की जाती है, बच्चियों के स्वास्थ्य की चिंता की जाती है। लगातार जितने भी सरकारी विद्यालय हैं पूर्व में मैंने प्राथमिक विद्यालयों में, मध्य विद्यालयों में, ML अकेडमी में और भी कई विद्यालय, उसमें भी जाकर शुद्ध पेयजल, स्वच्छता के लिए बहुत सारे कार्यक्रम और अपने तरफ से बहुत सारे जो है व्यवस्थाएं की गई। बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष नित्यानंद सिंह के दरभंगा के पुलिस क्लब में भव्य स्वागत किया गया। बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद सिंह के पुलिस क्लब दरभंगा में अभिनंदन किया गया। इस मौका पर प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद सिंह कहलन जे 2 नवंबर के पटना में महाधिवेशन है, जाय में ज्यादा से ज्यादा संख्या में सदस्य सब के मौजूद रहे के वो आह्वान के में आए हैं। 39वें महाधिवेशन जो बिहार पुलिस एसोसिएशन का है उसमें सभी सदस्यों को आमंत्रण करने के लिए भी आए हैं और साथ ही बेहतर पुलिसिंग हो उसके कहने आए हैं, क्योंकि पुलिसकर्मियों का हम लोग का सबसे मूल चीज़ क्या है, कानून की रक्षा और जनता की सुरक्षा, और सारा चीज़ अनुशासन के दायरे में रख के करना है। इस चीज़ को बताए हैं। बेहतर पुलिसिंग कैसे हो उसके लिए बताए हैं, पब्लिक से बेहतर संबंध हो उसके लिए बताए हैं। ये सब चीज़ें हम लोग ये बताए हैं और जो पुलिसकर्मियों को आर्थिक लाभ हुआ सरकार ने दिया है उस चीज़ को भी हम लोग बातों को रखे हैं। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में आगामी 31 अक्टूबर के तरंग प्रतियोगिता के शुभारंभ महामहिम राज्यपाल लालजी टंडन द्वारा किया जायत। एहि कार्यक्रम के लेल स्थल पर कई तरह के तैयारी चल रहा है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाला तरंग प्रतियोगिता के तैयारी अब अंतिम चरण में पहुंच रहा है। 31 अक्टूबर के हम राज्यपाल लालजी टंडन द्वारा एक कार्यक्रम के उद्घाटन किया जाए। देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि तरंग का आयोजन महामहिम राज्यपाल की तरफ से होता है और इसका मकसद है कि हमारे देश में जो युवा पीढ़ी है विश्वविद्यालय में उनके अंदर जो कलात्मक क्षमता है उसको विश्व पटल पे लाने का उनका उद्देश्य होता है। तो हमारा देश इसमें इतनी डाइवर्सिटी है जो इस देश को महान बनाता है। यहाँ की कला और संस्कृति, यहाँ का विरासत जो है यही इस देश की आत्मा है। पिछला दिन दरभंगा के राजेंद्र भवन में राजेंद्र बाबू के प्रतिमा पर कालिक पोत देल गेल छल, ताहि के बाद दरभंगा में राजेंद्र बाबू के प्रति सहानुभूति के एकटा लहर आब चल रहा है। एही में एकटा और कार्यक्रम आयोजित भेल, जाहि में एक दिनी उपवास कार्यक्रम के आयोजन अखिल भारतीय कायस्थ महासभा द्वारा किया गेल। पिछला दिन राजेंद्र भवन स्थित राजेंद्र बाबू के प्रतिमा पर कालिक पोतई के बाद एठाम आम जन के पहुंच शुरू हो चुकल है। नगर निगम प्रशासन बिल्कुल जितनी उस प्रशासन की निंदा की जाए कम है, चूँकि राजेंद्र भवन नगर निगम के अंदर उसका देख रेख नगर निगम करती है और यह प्रतिमा राजेंद्र भवन के मुख्य द्वार के सामने है और बगल में ही नगर निगम कार्यालय है। नगर निगम प्रशासन के घोर उपेक्षा के कारण ये दुर्दशा हुई। सबसे पहले तो मैं इस देश के लिए भारत को आज़ादी दिलाने में, भारत को आधुनिक निर्माण में अहम भूमिका निर्वाह करने वाले, आजीवन देश के राष्ट्रपति रहने वाले ऐसे महानुभाव, ऐसे महान आत्मा के प्रतिमा के साथ जो कालिक पोतने की घटना हुई है उसकी मैं निंदा करता हूं। और जो अभी तक कालिक पोतने वाले अभियुक्त हैं, दोषी हैं, असामाजिक तत्व जिनके खिलाफ अभी तक दरभंगा जिला पुलिस प्रशासन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है, गिरफ्तारी तक नहीं कर पाई है, उसका नाम तक नहीं निकाल पाई है, यह निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन की विफलता का परिणाम है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किसान सभा द्वारा विभिन्न मांग के लेकर धरना प्रदर्शन किया गया।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किसान सभा द्वारा विभिन्न मांग के लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सबके कहब जे सरकार यदि उनकर मांग नहीं माने तो आंदोलन तेज किया जाए। जो इस देश में सुरक्षा को मजबूत करने के लिए जो 136 राइफल खरीदने की इसका समझौता हुआ, एक रात में प्रधानमंत्री जाते हैं, उस पूरे समझौता को ब्रेक करके आते हैं, मात्र 26 राइफल खरीदने का निर्णय लेते हैं और जिसका कीमत जो तय था 443 करोड़, आज उसका कीमत 1496 करोड़। आप इस चीज़ों को देखिए। और जो टेक्नोलॉजी आता, जो हमारा नवरत्न कंपनियां हैं जो स्वयं इस पर खड़ा होती, बनाने का, निर्माण का काम होता, वे तमाम बातों को प्रधानमंत्री ने धत्ता बता करके 443 करोड़ के सामान को खरीदने का निर्णय लिया 1496 करोड़ का। दरभंगा जिला के 7टा प्रखंड जो सूखाग्रस्त घोषित नहीं किया गया, एकरा विरोध में दरभंगा जिला लोकतांत्रिक जनता दल इकाई द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। दरभंगा जिला लोकतांत्रिक जनता दल के किसान प्रकोष्ठ द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के आयोजन जिला अध्यक्ष देवकांत राय की अध्यक्षता में किया गया। दरअसल दरभंगा के 7टा प्रखंड के सूखाग्रस्त घोषित नहीं किया गया, जाहि सँ आहत इस सब धरना प्रदर्शन को सरकार से मांग कर रहा है 7 प्रखंड के सूखाग्रस्त घोषित किया जाए। ऐसा दरभंगा के इतिहास में पहली बार हुआ है। इतना बड़ा भेदभाव और दोहरा नीति कभी नहीं, हम अपने उम्र में तो नहीं देखे हैं, हमसे बड़े बुजुर्ग जो होंगे देखे होंगे। जो जहाँ जहाँ भाजपा और जदयू का विधायक है वह क्षेत्र में वर्षा हुआ भी है, उसको सुखाड़ घोषित कर दिया गया है। आज जिन प्रखंडों में एकदम ही वर्षा नहीं हुआ है, धान जल गया है, किसान मर रहे हैं, त्राहिमाम कर रहे हैं, लेकिन दोहरी नीति के तहत उन प्रखंडों को सुखाग्रस्त क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है। धरना प्रदर्शन है। हम लोग सुखाड़ के जो प्रदेश भर में जो सुखाड़ हुआ है और मूलतः अपने जिला में जहाँ जदयू के विधायक हैं वहाँ जो है सो सुखाड़ घोषित किया गया है। बाकी अन्य जगहों में, प्रखंडों में, विधानसभाओं में सुखाड़ घोषित नहीं किया गया। कटलवाड़ी स्थित सरोदा विद्या भवन में भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए एक जागरूकता अभियान के आयोजन किया गया। कटलवाड़ी स्थित सरोदा विद्या भवन में भ्रष्टाचार के निवारण के लिए जागरूकता प्रोग्राम के आयोजन किया गया। सरोदा विद्या भवन कटलवाड़ी दरभंगा में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मिर्जापुर के ब्रांच द्वारा एक कार्यक्रम के आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य तौर पर शाखा प्रबंधक धीरज कुमार मिश्रा, मंटेश्वर चौधरी, मृणाल मिश्रा समेत स्कूल के समस्त छात्र छात्रा और शिक्षकगण उपस्थित चला। पटना के बेहटा में विक्रम थाना क्षेत्र में एक दुकान में आग लगला से अफरा तफरी मच गई। पटना के विक्रम थाना क्षेत्र के धनवंतरी मार्केट में वही वक्त अफरा तफरी मच गई जखन एक कपड़ा के दुकान में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से लागल आग से दुकान में राखल सारा कपड़ा जल कर राख भ गई। घटना के बाद मौका पर पहुंचल विक्रम पुलिस तत्परता दिखावत स्थानीय लोग के साथ मिलकर आग पर काबू पेलन। बाद में पुलिस द्वारा फायर ब्रिगेड के सूचना दिल गई, जरा बाद फायर ब्रिगेड के टीम आग पर काबू पायलक। आगजनी में संजय कुमार के सागर साड़ी स्टोर नामक दुकान में लाखों के नुकसान भेल। SCS न्यूज के अंक में अगला अंक में फिर किछु और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।